बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन सी रेसिपी लाई हूँ जो कि आपके दस्तरख़्वान को चार चाँद लगा देगी। दिल चाहेगा कि खाते ही चले जाए, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतना मज़ेदार। आप लोगों के लिए आज मैं अफ़गानी कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको ऐसे मसाले बताऊँगी, ऐसे मुख्तसर मसाले बताऊँगी कि आप अगर इस तरीके से बनाएँगे, यकीन मानिए उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अफ़गानी कीमा बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है, आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कीमे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और साथ ही में नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड कर दिया। इसमें ऐड करूँगी 1 एंड हाफ कप के करीब पानी। पानी के शामिल करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और अब हमने कीमे को अच्छी तरह से बॉयल करना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से कीमे को बॉयल करना है ताकि कीमा अच्छी तरह से फुल टेंडर हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। मीडियम फ्लेम पे कीमे को पका लेंगे जब तक कीमा हमारा तैयार हो रहा है। तो हम अगली तैयारी कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल, आधा कप ऑयल लिया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज की रफली कटी हुई प्याज को शामिल कर दूंगी। हमें प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करनी है, बस कच्चा पक्का फ्राई करना है ताकि प्याज की जो एक अपनी कच्चेपन की स्मेल होती है वो निकल जाए इसमें से। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट होने लगी है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी 3 हरी मिर्चें। मिर्चों को 2 टुकड़ों में शामिल किया है। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज का कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, प्याज सिर्फ हल्की सी सॉफ्ट सी हुई है, बस हल्का सा ही फ्राई करना था। तो अब हम इसमें 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल कर देना है। तो बस 1 मिनट तक मज़ीद इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। हल्का-सा बस इनको फ्राई करना था, कलर हमने चेंज नहीं करना था। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इनको जो है अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा-सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने बगैर पानी डाले इसका पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट हमारा तैयार है, तो कीमे को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप कमेंट्स में बताएं आप किस सिटी या किस कंट्री से आप मेरी इस वीडियो को वॉच करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और पानी इसका ड्राई होने लगा है। तो कीमे का पानी जो है नहीं रहना चाहिए। गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हमने अच्छी तरह से इसका पानी को ड्राई कर लेना है। तो चलिए हम सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखें पैन में जो प्याज फ्राई की थी वही ऑयल इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून बटर। आपने इसमें 2 टेबलस्पून बटर शामिल करना है। इससे बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। हमने जो पेस्ट बना के रखा था प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया का, वो इसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद हम इसमें कुछ साबित गरम मसाले शामिल करेंगे जिससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी। देखिए इसके लिए मैंने लौंग लिए 8 से 10 अदद, छोटी इलायची है, एक बादियान का फूल है, एक जावित्री का फूल है और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। मसाले जो हैं वैसे ही पके हुए हैं, तो इसमें जो है कोई कच्चापन की कोई स्मेल नहीं है, क्योंकि हमने जो है सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पहले से ही फ्राई कर लिया था। तो बस हम इसको कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जिसमें है आधा टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ही मैंने सफ़ेद मिर्च ली है, धकड़ी मिर्च ली है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह पे काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने शामिल कर दिया आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देती है। अच्छी तरह से भूनते जाना है, मसाले को अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, 1 कप भर के दही लिए है। दही के साथ ही मैंने कीमे को शामिल कर दिया था और मैं आप तमाम लोगों से माज़रत चाहती हूँ कि वो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो मैंने कीमे को और दही को अच्छी तरह से भून लिया था, इतना कि दही का पानी ड्राई हो चुका है। अब लास्ट में हमने डालना है फ्रेश क्रीम, अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा कप के बराबर आपने फ्रेश क्रीम या दूध की मलाई आपने लास्ट में ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना क्या होगा कि इसमें से घी निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है। तो देखें कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, टेक्सचर भी इसका कितना क्रीमी हो गया है, कीमा बहुत ही बेहतरीन लग रहा है दिखने में। लेकिन अभी हमने एक और मज़ीद काम करना है जो कि इस कीमे को चार चाँद लगा देगा। तो सबसे पहले मैं इसमें हरी मिर्च और धनिया बारीक सा काट के शामिल कर दूँ। लास्ट में स्मोकी फ्लेवर हम देंगे जो कीमे को चार चाँद लगा देगा और जायका भी बेहतरीन हो जाएगा। तो मैंने कोयले पहले से जला के रखे हुए थे, इसके ऊपर डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल के या फिर
फिर मक्खन। कवर लगा दें और 3 से 4 मिनट के लिए कीमा अफ़गानी को अच्छा सा स्मोकी टेस्ट आने दें। 3 से 4 मिनट के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पूरे किचन में इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई। रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो लाज़मी ट्राई करना है, इंतहाई लज़ीज़ है, इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। मैं इसको सर्व करने लगी हूँ लेमन के साथ। आप इसे एन्जॉय कर सकते हैं रोगनी नान के साथ या फिर ख़मीरी रोटी के साथ। रेसिपी बनाएँ तो अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।